हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न अपार्ट पर। आज हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप नेवी AASSR NDA के लिए फ़िज़िक्स का प्रैक्टिस सेट 3 कर रहे हैं। और प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है वो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेस, वर्क और कपल। यहाँ पे हम स्ट्रेन का देखें तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से स्ट्रेन तो पता चल गया कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, परंतु वर्क और कपल ये इनकी डायमेंशंस होती है। नेक्स्ट है इसमें वर्क, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे तो इन तीनों की ही कुछ न कुछ डायमेंशंस होती हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंगल। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डायमेंशन लेस है और एंगल भी डायमेंशन लेस है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट्स को देखिए, यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे ग्राम में और सेंटीमीटर में गिवन है हमारे पास वैल्यूज़। ये पूछ रहा है सर्कुलर डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर प्लेन का है mr²/2। तो यहाँ पे हम इन तीनों की वैल्यूज़ को रख देंगे तो हम यहाँ से आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखिए, मास हमारे पास केजी में जो हो जाएगा वो 0.2 हो जाएगा, इनटू रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, हमें मीटर में निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 0.1 इंटू 0.1/2। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 इंटू 10⁻³ निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय थीटा। यहाँ पे थीटा इससे गिवन है, थीटा इज इक्वल्स टू 14t + 4t का स्क्वायर, वेयर थीटा इज इन रेडियन। जो थीटा है वो रेडियन में है और t सेकंड्स में है। देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है कि थीटा का हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम वहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 14 + 8t। ठीक है, नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी 14 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 + 8t का करेंगे तो 8। तो यहाँ से देखेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा का तो हमें वैल्यू मिली है 8, जो कि होगी रेडियन पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। थीटा 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मिली है। देन ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रॉकेट ऑफ टोटल इनिशियल मास हमें m गिवन है, इज एक्सप्लेनिंग एग्जॉस्ट गैस एट ए स्टेडी स्पीड। v स्पीड से उसमें से गैस निकल रही है विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ व्हेन इट्स मास इज रिड्यूस टू हाफ m। ये जब उसका मास हाफ हो जाएगा तो द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट, तो हमें उस टाइम उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = इनिशियल वेलोसिटी इंटू लॉग इनिशियल मास अपॉन में मास एट एनी टाइम।
तो मास एट एनी टाइम जो है वो हाफ गिवन है, हाफ हो जाएगा इनिशियल का, तो m0/2 करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0.69v हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए लाइटर बॉडी, कोई एक हल्की बॉडी है, उसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, एंड हैवियर बॉडी, और एक दूसरी हैवियर बॉडी है, उसका मास m2 है एंड वेलोसिटी v2 है। उन दोनों की सेम एंड हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो हमसे ये पूछ रहा है, हमें एक रिलेशन पता है कि p² = 2m काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जीज, यहाँ से हम p की वैल्यू को निकालेंगे तो √2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे तो जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता चला है कि मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि m2 जो है वो ग्रेटर है, m2 इज़ ग्रेटर देन m1। तो यहाँ से मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर होगी, m2 × v2 ग्रेटर देन m1 v1। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए 10 kg बॉडी हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 500 जूल, इट्स मोमेंटम विल बी। कोई बॉडी है, उसका मास 10 kg है और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 500 जूल गिवन है। तो हमें मोमेंटम निकालना है। जैसा कि हमें पिछले क्वेश्चन में देखा था कि मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन जो होता है वो p² = 2m काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसका यूज़ करते हैं, हम मोमेंटम का निकाल लेंगे। तो मोमेंटम = √2m काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पे हम इन सब की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो देखते हैं √2 × 10 × 500। इन सब को सॉल्व करने पर जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 100, एक मिनट सॉरी, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 100 kg/s हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, कोई एक पार्टिकल है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, मास उसका मान लेते हैं हम m, वेलोसिटी v विद एंड कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास है और अनदर पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है जो कि रेस्ट में है, रेस्ट में कोई पार्टिकल है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन, तो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ लॉ, तो इनिशियल जो हो जाएगा हमारे पास m × v + m × 0, क्योंकि जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट में है, = m1 + m2 × में v। तो हमें फाइनल v की वैल्यू निकालनी है। दोनों ही मास सेम है तो यहाँ से m v ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2m × v, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, v' मान लीजिए इसको। तो v' की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास v' की वैल्यू आ जाएगी v/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
देन ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ एन ऑसिलेटर्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू। इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो के इक्वल होती है। एट टर्निंग पॉइंट्स जो ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल विच इज़ अप्लीकेबल टू ए फ्लूइड इन मोशन कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन आएगा ये यहाँ पे कंडीशन की जगह पर कंजर्वेशन ऑफ। तो बर्नौलीज का प्रिंसिपल है जो कि अप्लीकेबल है फ्लूइड्स पर, वो किस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पर डिपेंड है? तो वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। बर्नौलीज का जो प्रिंसिपल है फ्लूइड्स पर अप्लीकेबल होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज वी। एस्केप वेलोसिटी है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे v गिवन है इफ़ m एंड r आर द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है हमारे पास। तो एस्केप वेलोसिटी हमें पूछ रहा है देन द एस्केप वेलोसिटी ऑन अनदर प्लैनेट ऑफ मास 2m जिसका मास 2m है एंड रेडियस r/2 है। तो देखते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2g(r) होता है, परंतु यहाँ पे हमें चेंज इन मास होगा तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसमें भी चेंजमेंट होगा। तो हम इस वैल्यू को ना लेते हुए सेकंड वैल्यू को लेंगे जो कि सेकंड वैल्यू होती है एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2gm/r। ठीक है, यहाँ पे हम इन सभी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखिए अनदर प्लेनेट है उसका मास 2m है, m की जगह पे 2m को हम पुट कर देंगे और रेडियस जो वो हाफ है रेडियस को r/2 कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4 × 2gm/r आएगी। 4 को यदि हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 2 × 2gm/r हो जाएगा, जो कि ये वाली वैल्यू है वो v के इक्वल है। तो फाइनल जो एस्केप वेलोसिटी आएगी वो इक्वल होगी 2v के। यहाँ से हम सॉल्व करके देख चुके हैं कि जो फाइनल एस्केप वेलोसिटी आएगी वो 2v के इक्वल होगी। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल नया है तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।